अध्याय 1 जीवों में जनन। प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक जीवित रहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि अमीबा एवं जीवाणु जैसे एकोशिकीय जीव तो अमर होते हैं कैसे? क्योंकि जनक अपने शरीर एवं आनुवंशिक गुणों को संतति में वितरित कर देती है, जिसे वह निरंतर जीवित रहते हैं। जो जीव आकार व आनुवंशिक रूप से समान हो, उसे क्लोन कहते हैं। जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। तो फिर प्राकृतिक मृत्यु क्या है? इंसान की उम्र 100 वर्ष की होती है। अभी तो फिलहाल बहुत से कारणों के वजह से 70 से 80 वर्ष के बीच हो गई है। यदि मानव की 70 से 80 वर्ष के बीच मृत्यु हो तो प्राकृतिक मृत्यु होगी। यदि आत्महत्या, दुर्घटना व बीमारी से मौत हो तो वह प्राकृतिक मृत्यु नहीं होगी, वह अकाल मृत्यु कहलाती है। प्रजनन जीवों के द्वारा अपनी तरह की संतति को जन्म देना या उत्पादन की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। प्रजनन की विशेषताएं। पहला, युग्मक द्वारा नए जीवों का निर्माण होता है। दूसरा, इस क्रिया में प्रजनन इकाइयां बनाती है। तीसरा, कोशिका एवं जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। चौथा, इस क्रिया में कोशिका का विभाजन होता है। पांचवा, इस क्रिया में जनक द्वारा डीएनए का द्विगुणन व आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण होता है और आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रजनन के प्रकार। पहला, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा, कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तीसरा, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ही जनक द्वारा बिना युग्मक निर्माण तथा बिना निषेचन के ही संतति को उत्पन्न किए जाने की प्रक्रिया है। प्रकार। पहला, विखंडन द्वारा। दूसरा, मुकुलन। तीसरा, प्लाज्मोटोमी। चौथा, गेम्यूल द्वारा। पांचवा, खंडीभवन। छठवां, बीजाणु द्वारा। पहला, विखंडन। यह अलैंगिक जनन की सरलतम विधि मानी जाती है। इसके द्वारा जीव किसी भी तल से 2 बराबर भागों में द्विभाजन करते हैं या अनुप्रस्थ विभाजन। उदाहरण, पैरामीशियम या अनुदैर्ध्य विभाजन। उदाहरण, यूग्लिना। 2 या 2 से अधिक खंडन को बहुखंडन कहते हैं। उदाहरण, प्लाज्मोडियम। इसके प्रत्येक खंड विकसित होकर नए जीव में परिवर्तित हो जाती है। यह अमीबा का चित्र है। दूसरा, मुकुलन द्वारा। कुछ जंतुओं के शरीर में कालिका या एक उभार उत्पन्न हो जाता है, जो विकसित होकर मातृकोशिका या जनक द्वारा अलग होकर जीवनयापन करता है। ये हाइड्रा का चित्र है। तीसरा, प्लाज्मोटोमी द्वारा। एक बहुकेंद्रीय जनक द्वारा बिना किसी केंद्रक विभाजन के ही संतति की उत्पत्ति होना तथा कुछ समय बाद केंद्रक की संख्या सामान्य हो जाती है। उदाहरण, ओपेलाइना। चौथा, गेम्यूल द्वारा। यह विशेष प्रकार का गोलकार आंतरिक कोशिकाओं का समूह होता है। गेम्यूल या स्टेटोब्लास्ट कहते हैं। यदि जनक की मृत्यु हो जाती है तो अनुकूल परिस्थिति के आने पर विकसित होकर नए जंतु बना जाती है। इसके चारों तरफ कटीला व चिकना काइटिनस सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। उदाहरण, स्पॉन्जिला खंडीभवन द्वारा। पांचवा, खंडीभवन द्वारा। वह जीव के शरीर के किसी कारण से काटा जाए या कट जाए तो विभाजित भाग फिर से पूर्ण जीव में वृद्धि कर लेते हैं।
जैसे प्रोटोजोआ, कुछ स्पंज, कुछ अकाशेरुकी। छठवां बीजाणु द्वारा। बीजाणु अति सूक्ष्म, एकोशिकीय, पतली भित्ति वाली संरचना है। बीज अंकुरण का चित्र है।